लास्ट चैप्टर में हमने बात करी थी कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू में आपको मिलेंगे। इस चैप्टर में हम बात करते हैं कौन सी ऐसी कॉमन गलतियां जो कि आपको नहीं करनी है। ये तो आपने जरूर सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट? तो एग्जैक्टली कंपनी का भी आपसे पहला इनकाउंटर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है। आपको क्या करना है ये तो आप ऑलरेडी कब से प्रिपेयर कर रहे हो, बट मैं बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है। द फर्स्ट थिंग दे विल नोटिस योर अटायर, सो डोंट ड्रेस टू कैजुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेक श्योर रखना है कि आप प्रॉपरली आउटफिट में हो, which is a normal t-shirt, proper tie and a pant. These three things are simple. उसके बाद आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ध्यान रखनी है। आपके मैसी हेयर, आपके हेयर्स प्रॉपरली नीट एंड क्लीन हो, आपकी बियर्ड प्रॉपरली शेव्ड हो, आपकी टाई प्रॉपरली प्लेस पे हो। यू वोंट बिलीव, मेरे एक फ्रेंड को एक इंटरव्यू से सिर्फ इसी रीजन की वजह से निकाल दिया था क्योंकि उसकी टाई प्रॉपरली नहीं थी। सेकेंड थिंग, लो कॉन्फिडेंस। सी, अगर आप किसी इंटरव्यू में ये सोचकर बैठे हो कि मुझे कुछ नहीं आता, तो जो आता है वो भी नहीं आएगा, और ऊपर से आपने जो इतनी प्रिपरेशन करी है, इतने कॉन्फिडेंट हो, वो भी लो हो जाएगा। सामने वाला अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है और जिसका आंसर आपको नहीं आता है, तो ठंडे दिमाग से एक लंबी सांस लो और सोचो उस बारे में। देन यू ट्राई कि आपको उस बारे में क्या क्या चीजें आती हैं। आप ऑलरेडी फंबल करने लग जाओगे सारी चीजें कि ये और वो इन दिस एंड दैट, तो वहां पॉसिबिलिटीज है आप एक गलती कर सकते हो। अब बात करते हैं हम फंबलनेस की। तो आप ऑलरेडी लो कॉन्फिडेंस साउंड कर रहे हो और आप शटर करोगे थोड़ा बहुत, तो विच विल इंडिकेट आप में कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है, विच विल बी योर नेगेटिव पॉइंट, जो कि एक इंटरव्यूअर को पसंद नहीं आता है। यूजिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑन योर रेज्यूमे। सी, आपने जस्ट अभी अभी 12th क्लियर करी है या फिर 10th, ग्रेजुएशन करी है, तो आप अपना इनपुट्स डाल सकते हो। बट पुटिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन इन योर रेज्यूमे, मोस्ट ऑफ द केसेस अगर वो आपके रिज्यूमे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एंड यू वोंट बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, दैट विल गिव नेगेटिव इम्पैक्ट अबाउट यू टू देम। तो आपको जो चीजें आती हैं वही उस बारे में डालिए। नंबर 4, नॉट नोइंग इनफ अबाउट योर कंपनी, या फिर जिस कंपनी में आप बैठने वाले हो। मैंने पहले भी बोला है कि आप जिस भी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो उस कंपनी के बारे में आप अच्छे से गूगल रिसर्च कर लो, आप उसके बारे में नोट्स बनाओ। दैट दीज आर द पॉजिटिव पॉइंट्स जो कंपनी को अच्छा लगेगा, एंड विच एंड इट विल अपलिफ्ट यू फ्रॉम अदर्स। दैट कंपनी विल बी लाइक कि दिस गाय ऑलरेडी नो अबाउट अस वेरी वेल, व्हाई डोंट वी हायर दिस गाय, और इसको स्पॉन्सरशिप क्यों ना प्रोवाइड कर रहे हो। सो इट विल बिकम योर अपर हैंड। गिविंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। आपसे पूछा है कि इंडिया की कैपिटल क्या है, आप बता रहे हो कि न्यू दिल्ली में एक आपको रेड फोर्ट मिल जाएगा। दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स आपको ट्रबल में डाल सकती हैं। तो टू द पॉइंट रहिए, और आपको कुछ चीज नहीं आती है तो थोड़ा उस बारे में सोचिए, समझिए। इफ यू डोंट नो द आंसर, आप उनको सामने से बोल दीजिए कि आई एम नॉट एबल टू नो दिस आंसर, आई डोंट नो दिस आंसर फॉर दिस मोमेंट, मैं आपको बाद में बता सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से करनी ही पड़ेगी। डिमांडिंग, आप ज्यादा डिमांड्स नहीं रख सकते हो बिकॉज दिस इज योर अर्ली स्टेज। आप एकदम फ्रेश हो, प्लेन पेपर, यू वोंट बी एबल टू नेगोशिएट कि मुझे ये वाला शिफ्ट चाहिए या फिर मुझे एलएनजी चाहिए, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट, मुझे इतना स्टाइपेंड चाहिए, उस कंपनी में उतना स्टाइपेंड मिलता है। आप अभी फ्रेश हो, तो आपको जो भी मिलता है आप उसे ले लो। अब सारी चीजों का कंक्लूजन करें तो आपको टू द पॉइंट बात करनी है, बिकॉज आप अभी जस्ट 12th से क्लियर हुए हो। दे वोंट बी एक्सपेक्टिंग दैट मच, बट एटलीस्ट यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, एंड जो भी है एंड तक टेक योर टाइम, सोच समझ के आंसर देना। इसी के साथ हमारा मॉड्यूल 2 इस चैप्टर के साथ खत्म होता है। अब मर्चेंट में फ्रॉड्स कैसे होते हैं और क्या होते हैं, जिस बारे में हम मॉड्यूल 3 में बात करेंगे। थैंक यू।